कृष्णा राधे श्याम आप एवं आपके समस्त परिवार को मिले वृंदावन धाम। राधे राधे मित्रों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया की कृपा से आप ठीक ही होंगे। मित्रों, मैं गोवर्धन गिरिराज जी का परिक्रमा करते करते जा रहा था। एक दिव्य संत जी का दर्शन हुआ है जो लगातार काफ़ी सालों से परिक्रमा कर रहे हैं, 10 सालों से परिक्रमा कर रहे हैं मित्रों। और मित्रों, इनको जाना है हनुमान जी कुचरी हनुमान जी के पास। मित्रों देखिए, बहुत अद्भुत संत हैं जो दंडवती परिक्रमा करते हैं। मित्रों देख सकते हैं कि अपना पूरा जीवन ये गोवर्धन गिरिराज जी में समर्पित कर दिए हैं और 10 वर्षों से लगातार परिक्रमा कर रहे हैं। मित्रों आइए महाराज जी का दर्शन करते हैं और इनसे जानते हैं कि महाराज जी कहाँ से परिक्रमा स्टार्ट किए थे और महाराज जी का दिनचर्या क्या है। राधे श्याम प्रभु। महाराज जी, आप ये जो गिरिराज जी का परिक्रमा कर रहे हैं और आपके पास बहुत काफ़ी सारे ये पत्थर पड़े हुए हैं। महाराज जी, ये कितने पत्थर है आपके पास? 151 का परिक्रमा कर रहे हैं प्रभु जी। ये 151 जो आपके पास पत्थर है और एक एक करके उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं प्रभु जी, इस परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो प्रभु जी, आप 151 पत्थरों का परिक्रमा कर रहे हैं प्रभु जी, कितने सालों से कर रहे हैं और कहाँ तक स्टार्टिंग किए थे प्रभु? उचरी के लौठा से। कितने दिनों से परिक्रमा कर रहे हैं प्रभु जी? 10 साल हो गए। 10 सालों से कर रहे हैं। और अभी कितना दिन लगेगा प्रभु जी आपको? कोई नहीं पता, इसके अभी कोई अनुमान नहीं है। क्योंकि 2 साल भी लग जाए, 3 भी लग जाए, शरीर के हिसाब है। शरीर अगर सही सलामत चलता रहेगा तो ठीक ठाक है, जल्दी हो जाएगी। 3-4 साल में हो जाएगी, 3-1 साल में। अभी 3-4 साल लगेगा प्रभु जी? 3 साल तो आराम से लग जाएगी, शरीर अगर सही सलामत होगा तो। देख सकते हैं मित्रों, ये बाबा जी ब्रजवासी हैं और लगातार 10 सालों से गिरिराज जी का परिक्रमा कर रहे हैं। मित्रों, हम ही लोग को सुरक्षित रखने के लिए, जन कल्याण के लिए परिक्रमा करते हैं। मित्रों देख सकते हैं कि जन कल्याण के लिए ये लोग कार्य करते हैं, दिन रात अपना मेहनत करते हैं। देखिए इनके पास कितना पत्थर है। तो आइए हम महाराज जी से जानते हैं कि गोवर्धन गिरिराज जी का दंडवती परिक्रमा करने से क्या होता है। प्रभु जी, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत, आपको जितने भी देख रहे हैं भक्तों को तरफ से आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गंगाराम है। गंगाराम। प्रभु जी, आप जो ये परिक्रमा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर्तव्य कर रहे हैं प्रभु, जन कल्याण के लिए। प्रभु जी, आप किस उद्देश्य से दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं? कुछ नहीं है प्रभु, उद्देश्य क्या है? ईश्वर के चरणों में सब समर्पण है, यही उद्देश्य है। प्रभु जी, ये दंडवती परिक्रमा करने से क्या होता है? प्रभु ये तो ईश्वर ही जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके विधाता की कोई लेखा पढ़ी में कोई नहीं जानता है। पर ये है उसके चरणों में दंडवत प्रणाम है। ये क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो ईश्वर ही जानता है प्रभु जी। प्रभु जी, आपको इस समय काफ़ी भक्तगण आपका दर्शन कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रभु मैं तो यही कहूँगा, अपने भगवान में आस्था रखो, भगवान में आस्था रखो, विश्वास रखो और भगवान का ध्यान करो। जैसे भी करो, जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, भगवान का बस ध्यान करो। मेरे तो यही कहना है प्रभु, क्योंकि भगवान से बड़ा ना कोई है और ना होगा। प्रभु जी, गोवर्धन गिरिराज जी का परिक्रमा करने से काफ़ी भक्त लोग करते हैं, जो चलते हुए करते हैं, और ये जो आप कर रहे हैं दंडवती परिक्रमा, तो दोनों में अंतर क्या है प्रभु? वो एक की है, 151 की है जी। ये जो है भक्ति रूपी में आ जाती है। ये दंडवती जो भक्ति रूपी में, जैसे अब दंड होती थी तो अगले जन्म में अब भगवान जरूर ले तुमको ब्रज में जरूर लाएगा जी। फिर तुमसे यही कार्य कराएगा जी। ईश्वर का ये है। प्रभु जी, लगातार आप 10 सालों से परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ, 10 सालों से कर रहा हूँ प्रभु। कभी कभी बीमार हो जाता हूँ तो रुक जाती है। अच्छा। बीमार हो जाती है, ऐसा नहीं है कि 10 साल में चलते रहे, बीमार भी हो जाते हैं, रुक जाती है। जो जोर पड़ता है शरीर पर, जी। जोर पड़ता है तो
यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। अब ऐसा है कि आ जाता है सामान भी आ जाता है, कभी कभी व्यवस्था नहीं बन पाती है बनाने की, तो इधर उधर खा के आते हैं। सोने बैठने की परेशानी रहती है। यहाँ कोई अपना घर तो है नहीं है, गिरिराज जी की रहती है, कोई आश्रम वाला रुकने दे ना रुकने दे, उसकी मर्जी है। एक दिनों में कितने किलोमीटर तक प्रभु जी आप चल पाते हैं? नहीं नहीं, किलोमीटर कुछ नहीं है इसमें तो 35-40 फुट चल पाता हूँ बस जी। 35-40 फुट से ज़्यादा नहीं चल पाता हूँ। 35-40 फुट तो जब शरीर स्वस्थ होता है जब चल पाता हूँ। 40 फुट 50 फुट जब शरीर स्वस्थ होगा जब, अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं चल पाता। उसके बाद प्रभु जी आप ये इतना करने के बाद आप कहाँ चले जाते हैं? कहीं नहीं जाते हैं, फिर वो यहीं परिक्रमा में कहीं पेड़ के नीचे किसी विश्राम करते हैं। अच्छा प्रभु जी, ये जो दंडवती परिक्रमा है इसमें क्या क्या परहेज करना पड़ता है, क्या इसका व्यवस्था? इसका कोई परहेज नहीं है, कहीं जाओ कहीं आओ कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्यों नहीं है कि ये बड़ी दंडवती है तो इसका कोई परहेज नहीं है। ना भजन करो दंडवती दो, यही परहेज है इसमें, और क्या है। प्रभु जी, जैसा कि ये परिक्रमा करने के दौरान आप जब परिक्रमा करने के बाद चले जाते होंगे तो फिर जाते कहाँ यहीं रहते हैं, फिर वो उधर कोई तकलीफ हो जाती है तो बंद रहती है, कट्टे में भरी रखी रहती है। अब आप प्रभु जी ब्रजवासी हैं? हाँ, ब्रज में पड़ता है हमारा गाँव। अच्छा। दीग तहसील में पड़ता है हमारा। देख सकते हैं मित्रों, ये बाबा जी ब्रजवासी हैं जो लगातार 10 सालों से परिक्रमा कर रहे हैं, दंडवती परिक्रमा 151 का। तो महाराज जी, जैसा कि अभी अभी आपने बताया कि हनुमान जी एक दिन मुझे स्वप्न में आए थे, तो क्या उसका रहस्य क्या है प्रभु जी? इन चीज़ों को छोड़ो, इसलिए जो कि ये अपनी आत्मा की बात होती है, ईश्वर की बात होती है, ये प्रचार की बात नहीं होती है प्रभु। जी जी। ये प्रचार की नहीं होती हैं, भगवान की बातें जो प्रचार की नहीं होती है। जी, देख सकते हैं मित्रों, बाबा जी जो हैं ये मित्रों, ये हम ही लोग को जन कल्याण के लिए ये लोग कार्य करते हैं, जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मित्रों यहाँ पर गोवर्धन गिरिराज जी का परिक्रमा करने में समर्पित है, जो बिना अन्न जल के प्रभु जी ये लगातार परिक्रमा कर रहे हैं। और सोचने वाली बात है मित्रों कि परिक्रमा सभी लोग करते हैं, लेकिन बाबा जी 151 इनके पास ये पत्थर है और ये एक एक करके आगे बढ़ाते हैं और तब जाकर आगे बढ़ते हैं। एक पग आगे बढ़ने के लिए इनको काफ़ी टाइम लगता है। एक पग बढ़ने के लिए आधा घंटा पौन घंटा लगता है। एक पग बढ़ने के लिए आधा घंटा लगता है? मेरे को सबरे उठ के वहाँ जाएंगे तो आधे घंटे से ऊपर भी लग जाता है। महाराज जी, भक्तों के लिए क्या कहेंगे प्रभु जी? काफ़ी लोग आपको सुनना चाहते हैं, कुछ बताइए प्रभु जी उनके लिए। अरे प्रभु, मैं क्या बताऊंगा, मैं तो अपने भगवान का भजन हो जा रहा, हम तो एक ही चीज़ है, भगवान का भजन ध्यान करो, बस यही जानते, और इससे ज़्यादा हम इतने जानकार नहीं है प्रभु, छोटे मोटे से हैं प्रभु, हम इतने कोई जानकार नहीं है प्रभु। जय श्री राम, राधे श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम प्रभु।